आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है। हर साल 7 जून को ये वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2018 में इस दिवस को मनाने का ऐलान किया था। इस दिन फूड सेफ्टी को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाई जाती है और दुनिया भर में खराब खाने से होने वाली बीमारियों के बारे में भी लोगों के ध्यान में इसको लाया जाता है। अपने अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित और पौष्टिक भोजन लेना जरूरी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में हर साल 10 में से 1 व्यक्ति दूषित भोजन खाने से बीमार पड़ जाता है और 4,20,000 लोगों की हर साल मौत हो जाती है। तो आज कोरोना का ये संकट है, इस बीच आपको इम्यूनिटी पावर बढ़ाने जिसके लिए खाना बहुत अच्छा खाना जरूरी है। तो हमारे साथ गेस्ट है जो आपको बहुत अच्छी जानकारी देंगी। डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव हमारे साथ है स्टूडियो में। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर सारिका। आज वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है। संयुक्त राष्ट्र ने 2 साल पहले इसे मनाने का ऐलान किया था। दूसरी बार हम मना रहे हैं पूरी दुनिया में। कोरोना के इस संकट में कितना महत्वपूर्ण ये दिन हो जाता है? जी हाँ, बिल्कुल। फूड की तो महत्ता आप सारे के सब जानते ही हैं और अभी हम इस संकट के दौर से गुजर रहे हैं जिसमें कि हमारे फूड, हमारी इम्यूनिटी का अच्छा होना हमारे लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। भारत भी इस समस्या से बचा नहीं है, बहुत ज़्यादा हम ये सारी समस्या झेल रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हमारा भोजन ऐसा हो जो पूर्ण रूप से पौष्टिक हो, उसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित हों और ऐसा हम भोज्य पदार्थ लें जिसमें कि इम्यून सिस्टम जो हमारा उससे बूस्टअप हो सके और हम इस कोरोना के संकट से खुद को बचा सकें। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय क्या खाएं? हम ये सोचते हैं कि इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए क्या हमें हेल्दी फूड लेना चाहिए, तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे लोगों को? जी हाँ, बिल्कुल। इस बारे में मैं बताना चाहूंगी कि सबसे पहली बात हमें क्या करना चाहिए कि हमारे घर में ही ऐसी कई चीजें उपलब्ध हैं। बिकॉज अभी हम लॉकडाउन के दौर से बाहर निकले हैं, मार्केट में बहुत सी चीजें उपलब्ध हैं। विटामिन सी वाली चीजें हमने इस समय विशेष रूप से ज्यादा खानी है। सिट्रस फल जैसे कि लेमन है, संतरा यदि अवेलेबल हो तो वो खाना है, आंवला है वो हमें खाना है। विटामिन डी वाली चीजें जैसे कि दूध से बने हुए प्रोडक्ट हम खा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम ताजा दही यदि हम खाते हैं तो ये भी हमारे लिए हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में हेल्पफुल रहता है। इसी तरीके से विटामिन ई वाली चीजें जो हैं वो इस समय हमारे लिए बहुत अधिक हेल्पफुल रहेंगी। हरी सब्जियां, ताजे फल जो हैं वो इस समय हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं। पपीता जैसा फल जो है इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। कई प्रकार के जैसे छोटे छोटे सीड्स होते हैं जैसे कि सनफ्लावर सीड्स है, पंपकिन सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने में हेल्पफुल रहते हैं। यदि हम नॉन वेजिटेरियन हैं तो हम चिकन, फिश थोड़ी मात्रा में खा सकते हैं। अंडा यदि हम खाते हैं तो देशी अंडा जो यदि हम खाएंगे तो इससे हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और हम इस विकराल बीमारी से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। अच्छा, बाकी के दिनों में हम देखें तो ऐसे जैसे WHO के आंकड़े भी बताते हैं कि खराब खाना खाने से बहुत सारी बीमारियां होती है। लोग जो है फूड पॉइजनिंग का भी शिकार हो जाते हैं। क्या सावधानी रखनी चाहिए? खासतौर पर देखा जाए तो लोग बासी खाना खा लेते हैं, तो क्या ऐसा करना चाहिए? क्या हमको अपने डाइट चार्ट में किस तरह से फॉलो करना चाहिए नियमों को और कैसे डाइट हमारा प्लान होना चाहिए? क्या आप सजेशन देना चाहेंगे? जी हाँ, अभी इस समय हम ऐसे इस समय क्या हमें हमेशा ताजा खाना खाना चाहिए। दूषित या पुराना रखा हुआ खाना जो होता है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसमें कई प्रकार के हानिकारक बैक्टीरिया जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं। तो इस समय हमें विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो भोज्य पदार्थ है या जितने भी हम फलों का उपयोग कर रहे हैं, सब्जियों का उपयोग कर रहे हैं, इन्हें अच्छे तरीके से पानी से धोकर हम उपयोग में लेकर आए। और यदि जो हमारा तैयार किया हुआ जो भोज्य पदार्थ है उसे हम फ्रिज में रखकर या 3 घंटे से ज्यादा पुराना, 4 घंटे से ज्यादा पुराना हम खाना ना खाएं। ताजे फल सब्जियां खाएं और हम जो भी जैसे कि खाना या सब्जियों के बारे में भी जैसे कुछ फलों से भी हो रहा है, जैसे कई हमारे पास ऐसे आंकड़े भी आ रहे हैं कि सब्जियों के द्वारा सब्जी बेचने वालों के थ्रू भी जो है, फल बेचने वालों के थ्रू भी जो है इसके संक्रमण देखे जा रहे हैं। तो उन्हें यदि हम हमारे घर में हर घर पे उपलब्ध होता है खाने का सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा, वो यदि थोड़ी मात्रा में हम गर्म पानी में या कुनकुने पानी में या सादे पानी में डालकर उन सब्जियों को धोकर या फलों को धोकर उपयोग में लाएंगे तो ये हमारे इस संक्रमण से हमको बचाव में हेल्पफुल होगा। और साथ ही साथ हम जो भी भोज्य पदार्थ कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छे से बना हुआ हो, वेल कुक्ड हो, कच्चा नहीं होना चाहिए, अच्छे तरीके से पकाया हुआ हो, अच्छे से डाइजेस्ट होने वाला हो और सभी पोषक तत्वों से युक्त हमें इस समय भोजन करना है। छोटी छोटी सावधानियां होती है, जैसे हम घर आते हैं तो सब्जी को धोना, जी
तो अभी के समय में जैसे सैनिटाइजेशन बहुत जरूरी हो गया है, तो खाने के सामान चाहे पके हो, लोगों को ये भी डर रहता है कि पके हुए सामान से तो कहीं संक्रमण ना हो जाए या बीमारी ना हो जाए। तो ऐसे में आप क्या सलाह देना चाहेंगी कि डरने घबराने की बजाय हमको किस तरह की सावधानी बरतनी है, क्या टिप्स होने चाहिए अगर कोई सामान हम घर लेकर आ रहे हैं, खाने पकाने से लेकर के उसको काटने धोने तक के? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने इस समय यदि सब्जी या फल ला रहे हैं तो उसे आप पानी से धो लीजिए, अच्छे तरीके से पानी से, कुनकुने पानी से आपने उनको धो लिया। यदि सोडे के साथ आपने थोड़ा सा धो लिया तो वो हमारा फ्रूट या फल जो सब्जी जो होगी वो डिसइंफेक्टेड हो जाएगी। उसके बाद हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो हम भोज्य पदार्थ बना रहे हैं, यदि सब्जियों को भी काट रहे हैं तो उसे अच्छे से गर्म पानी से धोकर ही हम उसे उपयोग में लाएं। हमें जो बनाने की जो रेसिपीज, बहुत ज्यादा हमें मिर्च मसाला या बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन इस समय हमें अवॉइड करना है। पौष्टिक भोज्य पदार्थ लेना है, सभी तरीके के जितने भी फूड, जितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, चाहे कि वो प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट हो, विटामिन एंड मिनरल्स युक्त जो है भोज्य पदार्थ इस समय हमें पर्याप्त मात्रा में लेना है। और इस समय हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं वो पूरे तरीके से सैनिटाइज हो। हम खाना बनाने के पहले भी अच्छे तरीके से अपना हाथ सैनिटाइज करके गर्म पानी से धोकर खाना बनाने का उपयोग करें, और खाना बनाने के बाद भी सर्व करते समय भी हमारे जो बर्तन हो वो अच्छे तरीके से धुले हुए हों, और इस बात का हमें ध्यान रखना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हम भोज्य पदार्थ कर रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाने में, हमारे किचन में उपस्थित जितने भी मसाले होते हैं, चाहे वो तुलसी का पत्ता, मैंने कई अपने दूसरे चैनल्स में भी आपको बताया कि तुलसी का पत्ता, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, ये सारी चीजें जो हैं हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में बहुत अधिक हेल्पफुल होती हैं। इनका काढ़ा बनाकर यदि हम प्रतिदिन सेवन करेंगे तो इस तकलीफ से, हम कोरोना की प्रॉब्लम से बहुत कुछ अपने आप को बचा सकते हैं। अच्छा, अब जो लॉकडाउन था 3 महीनों का, लेकिन अब धीरे धीरे जो होटल रेस्टोरेंट्स भी खुलने वाले हैं। हाँ। ज्यादातर कई देश की ऐसी आबादी भी है जो होटल रेस्टोरेंट्स पे कई बार निर्भर रहती है, क्योंकि कुछ लोग घर से भी दूर रहते हैं। तो उनको क्या आप टिप्स देना चाहेंगी, और जो होटल रेस्टोरेंट्स में किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए, डाइट कैसा होना चाहिए, क्योंकि इनिशिएटिव तो कहीं से भी लिया जा सकता है साफ सफाई के लिए और सेहत के लिए, खासतौर पर लोगों के। जी हाँ, बिल्कुल। इस समय होटलों में, रेस्टोरेंट में सैनिटेशन का बहुत अधिक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि अब जो बाहर के लोग हैं जिन्हें बाहर ही खाना खाना है तो उनके लिए तो ज़रूरी है कि वो बाहर से ही खाना उपलब्ध होगा उनको। तो उन होटलों को इन सारे जितने भी सुरक्षा नियमों का, WHO की गाइडलाइन का पूरे तरीके से फॉलो करनी चाहिए। सब्जियां जो उपयोग में ला रहे हैं, जो भी भोज्य पदार्थ वो उपयोग में ला रहे हैं, जिन चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, उनको अच्छे तरीके से सैनिटाइज करके उपयोग में लाना है। इसके अलावा उनके कुक, उनके अलावा जितना उनका स्टाफ है वो पूरे सैनिटेशन को अपने उपयोग में लाए, सोशल डिस्टेंसिंग को वो प्रॉपर फॉलो करें, और साथ ही साथ जो कुकिंग की जो प्रिपरेशन जो रहेगी, जो फूड की प्रिपरेशन रहेगी, उसमें ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा तला भुना मिर्च मसालेदार खाना ना करें। जो खड़े मसाले हैं उनका उपयोग वो हर खाने में करें। ऐसी चीज़ों का उपयोग करें जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने में हेल्पफुल रहे। और बिल्कुल आपने क्या करना है कि यदि आप पनीर का उपयोग कर रहे हैं होटलों में, यदि आप पनीर भी खाने जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा पुराना पनीर या चिकन या नॉनवेज जो है बहुत अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। आपने भी होटल या रेस्टोरेंट से संबंधित जितने भी जो व्यवसाय हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना है कि उन्हें अपने मुनाफे से ज्यादा पहले लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और उनको वो ताजे से ताजा और अच्छे से सैनिटाइज किया हुआ भोज्य पदार्थ उपलब्ध और ये जरूरी भी है। संयुक्त राष्ट्र की जो गाइडलाइन है उसमें भी ये लिखा है, इसका उद्देश्य यही था वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे बनाने का, कि लोगों को जागरूक किया जाए, खासतौर पे चाहे वो व्यावसायिक तरीके से हो या सरकारों की दृष्टि से हो। आप क्या देखती हैं कि खासतौर पे लोग जो होते हैं वो जंक फूड ज्यादा पसंद करते हैं, चटपटा खाना? जी हाँ। तो कितना अवॉइड करना चाहिए, कितना खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो स्ट्रीट फूड, जंक फूड से अपने आप को, अभी भी आपने देखा होगा मार्केटों में गुपचुप, सबसे ज्यादा यदि कोई चीज बिकी होगी तो वो हो गए गुपचुप। गुपचुप यदि खा रहे हैं, यदि कोई भी जंक फूड यदि आप खा रहे हैं तो वो हमें बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं खाना है। हमें देखकर जगहों का सिलेक्शन करना है कि हम कहाँ से खा रहे हैं। हो सके तो कोशिश करिए कि आप अपने घर पर ही बनाकर उपयोग में लाएं, बिकॉज सभी चीजों, सबका व्यवसाय है, सबकी जरूरतें, तो पर वहां पे भी जंक फूड भी थोड़ी सी कम मात्रा में खाएं इस समय। और इसके अलावा आप ऐसा भोजन करें जो आसानी से पचने वाला हो, और ज्यादा तली भुनी हुई चीजें, जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, ये सारी चीजों को आपने कम से कम मात्रा में लेना है। एंड देन सेकंड, ये मैं आपको एक बताना चाहूंगी कि खुली हुई जगहों से ज्यादा जो है, जहाँ पे सैनिटेशन का प्रॉपर उपयोग नहीं हो रहा है, जहाँ प्रॉपर जो है वो नहीं किया जा रहा है, सैनिटेशन का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उन जगहों से आपने खाना अवॉइड करना है।
अच्छा, बीमारियों के बारे में थोड़ा मैं जिक्र कर लूं जी, आपसे, बिल्कुल। क्योंकि खाना खाने से भी खराब खाना खाने से बीमारियां होती हैं। किस तरह से बीमारियां हो जाती, क्योंकि कई लोग अवेयर नहीं इस बारे में कि आप ऐसा करेंगे या ऐसा खाना खाएंगे तो आप बीमार हो सकते हैं। तो क्या ऐसी कंडीशंस होती है जहां पे खाने से व्यक्ति बीमार हो जाता है? अभी पिछले महीने ही जॉइंडिस पीलिया का प्रकोप हमारे छत्तीसगढ़ में इक्विवेलेंट टू कोरोना था, बल्कि कोरोना से भी ज्यादा पेशेंट जो थे पीलिया के देखे थे। गए थे। उसका सबसे बड़ा रीजन था कि दूषित पानी, दूषित भोज्य पदार्थ, खुला भोज्य पदार्थ यदि आप खाएंगे तो पीलिया जैसी बीमारियां आपको हो सकती हैं। और खाने का सीधा रिलेशन हमारे स्टमक से होता है। स्टमक से संबंधित हमारी बीमारियां जैसे डायरिया की प्रॉब्लम देखी जा सकती है। यदि आप बहुत ज्यादा तला भुना या वो इस तरीके का भोजन करेंगे तो उससे आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। और यदि दूषित भोजन करेंगे तो लूज मोशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें इस समय सैनिटेशन का बहुत अधिक ध्यान रखना है ताकि इससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे किसी तरीके का इफेक्ट ना हो। डाइजेस्टिव सिस्टम यदि आपका स्ट्रांग रहेगा तो आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स जो हैं वो प्रॉपरली वर्क करेंगे। तो इसलिए हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि हमें इनडाइजेशन ना हो, एंड देन सेकंड आपको लूज मोशन या डायरिया जैसी प्रॉब्लम ना हो। पानी को आपने उबाल कर उपयोग में लाना है। जो भी चीजें आप उपयोग में ला रहे हैं उनको अच्छे तरीके से सैनिटाइज करके उनको उपयोग में लाना है। पर्याप्त रूप से आपको उन्हें पके हुए रूप में खाना है। और ये जो बातें डॉक्टर सारिका बता रही है उनका आप पालन कर लेंगे तो कोरोना के समय में एक तो इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, दूसरी आपको ये भी जानकारी मिल गई है कि खाना कैसे खाना है, कौन सा खाना खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, और आपका प्रॉपर डाइट चार्ट भी होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर सारिका, हमसे बातचीत करने के लिए, बेहद अहम जानकारी साझा करने। थैंक यू। और इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए IBC 24।